देखो भैया, आज हम बात करेंगे पोर्ट्स स्पाइन के बारे में। पोर्ट्स स्पाइन क्या है ये देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। पहले मैं ये बता दूं, उत्तर प्रदेश स्टूडेंट मेडिकल फैकल्टी की भी जो वो है स्टूडेंट है उन सब के लिए ये ऐसा नहीं है कि DMLT के पढ़ेंगे या OT टेक्नीशियन के पढ़ेंगे, वो सब पढ़ सकते हैं। नर्सिंग बारे पढ़ सकते हैं, ज़रूरी तो सबके लिए। आगे देखते हैं। और सबकी जो सिलेबस में ये टॉपिक सब मिलेंगे। इट इज स्पाइनल कोड डिसीज, ये स्पाइनल कोड की डिसीज है। अकर्स वैन, ये कब उत्पन्न होती है, कब होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया कहाँ चला जाएगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर पहुँच जाएगा, स्पाइनल कोड के अंदर, तब ये बीमारी होती है। और रीच्ड इन स्पाइनल कोड, मतलब कि रीढ़ की हड्डी के अंदर, ये स्पाइनल कोड के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो पहुँच जाएगा। आगे बोला इफेक्ट द स्पाइनल कोड, और ये किसको प्रभावित करेगा? स्पाइनल कोड को ला रही है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, रीढ़ की हड्डी की TB भी बोलते हैं इसको, या ट्यूबरकुलोसिस। स्पोंडोलाइटिस, पोर्ट्स कैरीज, डेविड डिसीज एंड पोर्ट्स कर्वेचर, ये किस किस नाम से जानी जाती है तुम देख लो। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस स्पोंडोलाइटिस, और पोर्ट्स कैरीज, डेविड डिसीज एंड पोर्ट्स कर्वेचर, इतने नामों से इसको जानते हैं। इन पोर्ट्स डिसीज में क्या है? बोन इज द मोस्ट कॉमन साइट, इसमें क्या हड्डी जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की। पोर्ट्स का मतलब है कोई बर्तन टाइप की, या खाली कोई जगह कह सकते हैं। अब रीढ़ की हड्डी के अंदर उसको पाइप नुमा स्ट्रक्चर मिल जाता है बैक्टीरिया को, उसमें डोलते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम पोर्ट्स पड़ेगा। आगे स्पाइन है तो स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। आगे बोलते हैं हिप्स और नी, कूल्हे की हड्डी या घुटने की हड्डी में भी TB का बैक्टीरिया पहुंच सकता है। और आल्सो ओपन अफेक्टेड इसमें हो जाती है। द लोअर थोरेसिस को मतलब चेस्ट, जितने में हमारे ये फेफड़े वगैरह, दिल वगैरह हैं, सीने में छुपे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं थोरेसिस। इसमें भी नीचे वाली जो रीढ़ की हड्डी है, एंड अपर लंबर वर्टिब्रा, अपर लंबर वर्टिब्रा जहाँ पर किडनी रहती है, उसके आसपास के एरिया में जो वो है रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर वाले भाग में, और जो सीने, जो हमारे पसलियों के से रिलेटेड जो रीढ़ की हड्डी है उसको बोलते हैं थोरेसिस, उसके नीचे वाले पार्ट में क्या है ये होती है। आर द एरिया, ये एरिया है ऑफ द स्पाइन दैट अफेक्टेड इन दिस डिस्क में जो ये एरिया ज़्यादा प्रभावित होता है। इट इज नेम्ड ओपन पर्सिवल पोर्ट, इट इज नेम्ड आफ्टर पर्सिवल पोर्ट, ए लंदन सर्जन हु ट्रेंड एट वार्ड्स। ये क्या नहीं चाह रही, किसके नाम पर बनी थी? पर्सिवल पोर्ट्स के नाम पे, जो एक लंदन का क्या सर्जन है, बहुत पुरानी, उसने सर्च उर्च करी होगी इस पर। हु ट्रेंड एट वार्ड्स, पता नहीं क्या कहना चाह रही। हु ट्रेंड, जिसने किसको ट्रेंड किया था? वार्ड्स को ट्रेंड किया होगा, ये ऐसा कहना चाह रहा। लंदन सर्जन हु ट्रेंड एट वार्ड्स, ये हो सकता है ये किस पे ट्रेंड होगा? वार्ड्स पे, ये इसने वार्ड्स को ट्रेंड किया होगा। अभी वार्ड्स, एक तो वार्ड्स मस्से की बीमारी भी होती है, पर उसकी स्पेलिंग तो अलग है। ये वार्ड्स कोई दूसरा सर्जन वगैरह होगा, उसको ट्रेंड किया होगा इसने, ठीक है ना, पर्सिवल पोर्ट्स ने, ये हो सकता है इसके बाद। ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर देखें तो क्या है इसका? कोजेटिव ऑर्गेनिज्म का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। स्प्रेड फैलता कैसे है? लिम्फेटिक एंड हेमेटोजीनस बाय ब्लड। लिम्फेटिक या हेमेटोजेनिक, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, या हेमेटोजीनस या ब्लड के द्वारा फैलता है। कॉमनली एसोसिएटेड विथ किस से जुड़ा है? डेबिलिटेटिंग डिसीज, एड्स, ड्रग एडिक्शन,
और एल्कोहलिज्म। किससे ये रिलेटेड है? डेबिलिटेटिंग डिसीज, एड्स, ड्रग एडिक्शन और एल्कोहलिज्म। टाइप ऑफ वर्टिब्रल ट्यूबरकुलोसिस, इसके टाइप देख लेते हैं। सबसे पहला पैराडिस्कल, द कॉन्टाजियस एरिया ऑफ टू एडजेंस्ट वर्टिब्री। टू एडजेंस्ट वर्टिब्री के बीच का जो कॉन्टाजियस एरिया है, एलोंग विद द इंटरवेनिंग डिस्क आर अफेक्टेड। इंटरवेनिंग डिस्क के क्या, इंटरवेनिंग डिस्क के जो बीच का हुआ है एरिया, उसको क्या है अफेक्ट करता है, ऐसे कहनी चाह रही। पैराडिस्कल मतलब डिस्क के चारों तरफ का कहीं इधर उधर का, इसमें क्या एरिया अफेक्टेड होता। सेंट्रल इन दिस द बॉडी ऑफ सिंगल वर्टिब्रा इज अफेक्टेड, इसमें जो है केवल एक वर्टिब्रा अफेक्टेड होती है। एंटीरियर इन दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ए लोकलाइज, मतलब सिर्फ एक ही एरिया में रहता है। इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, तो वर्टिब्रा की जो बॉडी है उसके एंटीरियर पार्ट में इसका जो इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है ना, ऊपर मतलब। पोस्टीरियर इन दिस टाइप अदर पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स ऑफ वर्टिब्रा इज अफेक्टेड, जो डिस्क का जो पिछला एरिया है पीछे की साइड का, वो इसमें क्या अफेक्टेड होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जब बीमारी रहती है। बैक पेन इलोकुलर, एक खास जगह में क्या दर्द होगा। रेस्ट्रिक्टेड स्पाइनल मूवमेंट, जो स्पाइनल की जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, उनमें रुकावट या प्रतिबंध आ जाएगा। फीवर बुखार आएगा, नाइट स्वीट पसीना आएगा। एनोरेक्जिया एंड वेट लॉस, एनोरेक्जिया इसको क्या बोलते हैं भाई, मेरे तो याद नहीं रही, वैसे पढ़ी है। वेट लॉस, वजन कम होगा। फटीग, थकान होगी। वीकनेस, कमजोरी आएगी। स्पाइनल डिफॉर्मिटी, काइफोसिस हो जाएगी, स्पाइन बीच में मुड़ जाएगी, पिचक जाएगी, कुछ समझ लो। मसल वास्टिंग, तुम्हारी मसल्स है वो उनमें खराबी आ जाएगी। ए पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग में भी सीन, एक पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग वो भी दिखाई दे सकती है। नंबनेस, शून्यपन दिखाई दे सकता है। कॉम्प्रेसिव मायोपैथी दिखाई दे सकती है। बोन नेक्रोसिस, जो बोन का धीरे धीरे सड़ना गलना शुरू हो सकता है। ओस्टियोमाइलाइटिस, हड्डी कमजोर हो सकती है। पैरेस्थेसिया, फालिश पड़ सकती है। ये सॉस मसल, जो सॉस मसल होती है उसमें क्या है पस बन सकता है, ठीक। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, कौन कौन सी जांच करवाएंगे जी ये बीमारी हुई है। कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन, पूरी हिस्ट्री लेगा डॉक्टर पहले, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, मतलब कुछ चेक करेगा मरीज को लिटा के उल्टा सीधा दबा दबा के, कुछ सीबीसी करवाएगा, टीएलसी कितनी बड़ी ये देखेगा। स्पाइन का एक्सरे कराएगा। सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की जांच कराएगा। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, टीबी की जांच कराएगा। सीटी स्कैन करा सकता है, एमआरआई करा सकता है। रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैनिंग होती है कुछ, ये कराएगा। और एक क्या कराएगा, गैलियम एंड टीई बोन स्कैन करा सकता है। अब ये तो डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस और कौन कौन सी दूसरी तरीके से करा देखना चाहते हो ऐसे भी लिख देना। सीबीसी तो पिछले में थी। ईएसआर, एलाइजा, पीसीआर, सेंसिटिविटी ऑफ 40%। चेस्ट रेडियोग्राफी, मोनटेक्स, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट जैसे कि जेडएन स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, ठीक है ना, ये स्टेनिंग करा सकता है जो टीबी के बैक्टीरिया के लिए होती है, एसिड फास्ट। कल्चर करा सकता है 4 से 6 वीक पे, एलजी मीडियम वगैरह जैसे करा सकता। चाहे ये लिख देना, चाहे ये लिख देना, चाहे इन दोनों के बीच में इसमें से जो मिक्स करके जो लिखना चाहो लिख देना। डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है जी। वर्टिब्रल कोलैप्स, वर्टिब्रल क्या कोलैप्स हो जाएगी, रिजल्टिंग इन काइफोसिस, जिसको क्या रिजल्ट आएगा, रीढ़ की हड्डी में मुड़ाव आ जाएगा। स्पाइनल कोड कंप्रेशन, स्पाइनल कोड तुम्हारी क्या कंप्रेस, दबाव पड़ेगा उस पर, पिचक सकती है। साइनस फॉर्मेशन, साइनस का मतलब पस डिस्चार्ज होने लगेगा, ये हो सकता है। पैराप्लेजिया, सो कॉल्ड पोर्ट्स पैराप्लेजिया, कहने का मतलब पैराप्लेजिया हो सकता है, ये पैरालाइसिस से रिलेटेड कुछ है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट इसको ठीक कैसे करेंगे, एंटी ट्यूबरकुलोसिस कीमोथेरेपी चलेगी। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, ये मेडिसिन को चलेंगे कॉम्बिनेशन में। फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी की ना, ये नहीं है, ये है वे प्रिजिनामाइड, इथाम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन
2 जगह लिख दिया। आगे लिख रहा है ब्रेश हेड हेलर, पता नहीं इसका क्या मतलब। बेड रेस्ट 4 से 6 वीक पे लिख रहा हूँ ब्रेस हेड हेलर एंड हेल्टर, इसकी समझ में नहीं है, मतलब आराम कर रही क्या नहीं चाह रही। इमोबिलाइजेशन ऑफ अफेक्टेड जॉइंट, जो अफेक्टेड एरिया उसको ज़्यादा हिलाओ डुलाओ मत ना। बाई अभी एपन ऑफ नाइट टेलर, ये तो भी कुछ गड़बड़ हो गई है। तो बाई एपन क्या है ऑफ नाइट टेलर TAYLOR, बस इसकी हेडिंग लिख देना यहाँ तक जॉइंट तक, आगे लिखो कुछ समझ में नहीं आ रहा। न्यूट्रिएंट्स में क्या है, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, मतलब चिकन खा सकते हैं, मुर्गी मतलब एग खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, ठीक, इनमें ज़्यादा होते हैं, पनीर खा सकते हैं। एडवाइस टू पेशेंट, क्योंकि इसमें मरीज का जो वजन बहुत जल्दी कम होता है, तो इसमें क्या वजन वाली चीज़ खानी। ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, यदि रीढ़ की हड्डी में पस पड़ गया तो उसको ड्रेनेज करना है। फिजियोथेरेपी प्रोवाइड टू पेशेंट, अगर वैसे कुछ दर्द ज़्यादा हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखें तो जी क्या क्या, न्यूरोलॉजिक डेफिशिएट, एक्यूट न्यूरोलॉजिक डिटेरोरेशन, पैरापेराइसिस, पैरापेल्जी। सर्जिकल मैनेजमेंट में न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो गई है, मतलब जो न्यूरॉन को खैर खबर ले जाने वाली उसमें कोई गड़बड़ आई है, जैसे कि एक्यूट न्यूरोलॉजिक डिटेरियोरेशन, पैरापेल्सिया और पैरापेल्जिया, इसमें कुछ या सर्जरी होगी अगर ये दिक्कत होगी। स्पाइनल डिफॉर्मिटी विद इंस्टेबिलिटी और पेन हो गया है तो सर्जिकल कराना पड़ेगा। नो रेस्पॉन्स टू मेडिकल थेरेपी, जो दवाई चल रही है उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो क्या है, तो सर्जरी करानी पड़ेगी। कंटिन्यू प्रोग्रेशन ऑफ काइफोसिस और इंस्टेबिलिटी, और काइफोसिस की प्रोग्रेशन बढ़ती जा रही है तो लास्ट में क्या है, सिर्फ ऑपरेशन की बचेगा, वही कराना पड़ेगा। लार्ज पैरा स्पाइनल एब्सेस, बहुत बड़ा एब्सेस बन गया है स्पाइन के आसपास में, तो क्या करना पड़ेगा जी, तो भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लैमिनेक्टोमी, ये भी ऑपरेशन का एक टाइप है, ये 2 बार लिख दिया मैंने। लैमिनोटोमी, एक जगह लैमिनोटोमी है, सही है। एब्सेस, इन सबको क्या ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये कहनी चाह रही। नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर कोई नर्स है उस हॉस्पिटल में एडमिट है मरीज, ये तो क्या क्या करेंगे नर्स। एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, मतलब बहुत तेज़ दर्द होगा इसमें, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रही होगी रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो दर्द तो हो गई यार इसमें, ये पता नहीं क्यों लिख दिले। डिस्ट्रीब्यूट बॉडी इमेज, बॉडी इमेज बोले तो जो CT स्कैन MRI हुए होंगे उनकी इमेज डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, उसकी नहीं, मरीज की इमेज फ़ोटो वगैरह खींच के हो सकता है डॉक्टर को दिखानी पड़े इसमें, नर्स। सेल्फ केयर डेफिसिट, इसको छोड़ो तुम। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ये कुछ समझ से बाहर है, ये हमारे काम की ना छोड़ो, फिर भी देखना चाहो देख लो। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, सेल्फ केयर डेफिसिट, डिस्ट्रीब्यूट बॉडी इमेज, एक्यूट पेन रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, इसको देखना चाहो देख लो। नर्सिंग मैनेजमेंट, इस सर्जिकल मैनेजमेंट देख लें, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग चलेंगी और क्या क्या करना है इसमें ये देख ली। कॉम्प्लिकेशन डायग्नोसिस एवेल्यूशन 2 बार देख ली हमने। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लीजिए, इंट्रोडक्शन देख लिया, ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर देख लिए, टाइप्स देख लिए। ठीक, वीडियो बंद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार।